नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज प्रातःकाल की क्लास नहीं थी, इसलिए 5 बजे वाली क्लास में आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने लाइसोसोम पढ़ लिया था, उससे पहले हमने गोल्जिकाएँ पढ़ी थी, उससे पहले हमने ईआर पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी थी, हरितलवक भी पढ़े थे, लवक पढ़े थे। और ये सब बातें करने के बाद में अब 2 ही टॉपिक मुख्य बचते हैं यहाँ पर। हमारे पास में एक टॉपिक जो बचा हुआ है उसका नाम है राइबोसोम, और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है केंद्रक। इनकी बात हमें करनी है। राइबोसोम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, उसके बाद में कोशिका विभाजन के बारे में बात करनी है, और फिर इस इकाई का अंतिम बिंदु पादप जगत में वर्गीकरण, यानी पादप जगत का वर्गीकरण नहीं दे रखा है, केवल पादपों का वर्गीकरण। यूँ कह सकते हैं कि पादप काय का वर्गीकरण है। पादप काय के अंदर यानी कि जड़, तना, पत्ती, इन फल और इनके बारे में कुछ पढ़ना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जरूर आपको पढ़ना चाहिए। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस समय आप कंप्लीट कर लीजिए, पूरी रीट को पढ़ लीजिए। रीट में कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, ताकि हम ये नहीं कह सकें कि हमें पढ़ना नहीं है या हमने टाइम नहीं मिला। दूसरी बात, जिन विद्यार्थियों ने मुझसे ये कमेंट किया था या मेरे को फ़ोन करके बोला है कि सर क्या आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट होगी केमिस्ट्री भी, मतलब साइंस पूरी तो साइंस पूरी, बेफिक्र रहिए आप। और तीसरी बात आप लोगों ने ये पूछी थी कि क्या इसकी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट कराएंगे, तो पूरी वो भी पढ़ा देंगे हम, बेफिक्र रहिए। जो ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया जाता है वो यहाँ पढ़ाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। और मुझे एक चीज़ अच्छे ढंग से पता है, आज ये वीडियो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, जैसे ही रीट के पूरे समाचार मिल जाएंगे, रीट की विज्ञप्ति आ जाएगी, उस समय आपको इन वीडियो की याद आएगी और आपके पास पढ़ने का समय होगा। एक बात मैं रिक्वेस्ट में आप लोगों से करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर मान लो मेरे यूट्यूब चैनल पर इकाई 1 के 100 वीडियो हैं, इकाई 1 के कितने वीडियो हैं हमारे पास में? 100 वीडियो हैं। पहली बात तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको इतना समय नहीं देगा। 100 वीडियो का मतलब ये हो गया कि लगभग अगर 20 मिनट का भी एक वीडियो हो तो 2000 मिनट के आपके पास में क्या हैं, खाली इकाई 1 है। इकाई 1 जो है उसमें कितनी बात कर रहा हूँ मैं? 2000 मिनट की बात कर रहा हूँ। अब आप कल्पना कर लीजिए, आप इसे डिवाइड कर लीजिए कि कितने घंटे की क्लास हो रही है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हर छोटी से छोटी चीज़ को हम यहाँ पर बखान करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आप लोग इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। आज का एक छोटा सा टॉपिक है, आप जानते हैं, टॉपिक का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम दोस्तों, राइबोसोम को आपने एक अन्य नाम से भी जानते हैं, और उसे आप कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। देखिए, जो भी मैं लिखा रहा हूँ आपको, वो बहुत सोच समझ के लिखा रहा हूँ, और जो भी पढ़ाता हूँ क्लास में वो सोच समझ के होती है, तो इसलिए ध्यान से आप लिखना। प्रोटीन की फैक्ट्री कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। दूसरी बात, राइबोसोम पर कला नहीं पाई जाती। इस पर क्या होती है? कला का अवकाश होता है। जो कला होनी चाहिए, एकल कला या दोहरी झिल्ली होनी चाहिए, वो किसी प्रकार की कला नहीं होती। ये क्या है? तो राइबोसोम एक प्रकार का राइबो न्यूक्लियोन प्रोटीन है। क्या है ये? राइबोन्यूक्लियोन प्रोटीन है। एक प्रकार का के कण, यूँ कह सकते हैं अपन, छोटे छोटे कण हैं इस प्रकार के। अगर देखा जाए तो ये प्रोकैरियोट व यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में पाया जा रहा है और यूकैरियोट, दोनों ही कोशिकांग के अंदर क्या है? राइबोसोम पाया जा रहा है। तो फिर इसकी खोज किसने करी? खोज के ऊपर प्रश्न देखिए। क्लाउडे। खोज किसने की? क्लाउडे। ठीक है ना? तो अगर मान लो आपको कोई पूछे, कैसे याद रखेंगे? आपने या किसी से पूछा कब आऊँ, तो कहेगा कल आ जाओ। तो कब आऊँ? तो दिन में, तो क्लाउड डे। कल आऊँ और दिन में आऊँ, क्लाउड डे। क्या याद रखना है? राइबोसोम की खोज। राइबोसोम की जो खोज की थी क्लाउडे ने की थी। कब करी थी? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उससे लगभग 4 साल पहले,
43 के अंदर खोज करी थी। 47 में आज़ाद हुआ था, याद रह जाएगा आपको। उसके बाद में खोज के बाद में बात आती है कि आखिरकार नाम किसने दिया, इसका नाम किसने दिया, तो पेलाडे ने। कैसे याद रखोगे, अगर मान लो कल आ जाऊं तो ठीक बात है, याद रह जाएगा क्लाउड, और अगर मैं कल नहीं आया तो कब आऊँगा, दूसरे दिन, पहला डे, डे से दिन याद रखना, तो याद रह जाएंगे आपको पहला डे। ये तो होगी बात। अब इसके प्रकार कितने हैं, जैसे आपने लाइसोसोम पढ़ा वैसा आपको राइबोसोम पढ़ना है, उसके प्रकार कितने हैं। प्रकारों के ऊपर थोड़ी सी मैं आपकी पकड़ चाहूँगा। 3 प्रकार से हम बात करेंगे मूलतः। पहला आएगा 70S। देखो एस जो लिखा हुआ ये एक प्रकार की इकाई नहीं है, यूँ कह सकते हैं अपन उसको, ये एक प्रकार का मात्रक नहीं है, एक इकाई है, यूँ कह सकते हैं। ये मात्रक नहीं है, एस कोई भी मात्रक नहीं है। फिर आएगा आपके पास में 80S, और फिर आपके पास में कौन आएगा, तो 77S। देखो 70S जो होता है यह किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में। जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसीलिए अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था कि यूकैरियोट के अंदर एक प्रोकैरियोट है। और किस में हो सकता है, हरित लवक में ये संरचना पाई जाती है। इसकी 2 उप-इकाइयाँ होती है। कितनी उप-इकाई होती है, 2 उप-इकाई होती है। कौन कौन सी होती है भैया, ध्यान देना, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, रीट में भी पूछा हुआ, फिर कह रहा हूँ तो कौन कौन सी होती है, तो इसमें ध्यान देना 50 और 30। अब दिमाग में एक समझ में आता है 50 और 30 को जोड़ो तो 80 होता है, तो इसका मतलब ये 80S की उप-इकाई है, नहीं है, ये किसकी है, 70S की उप-इकाई है। बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है आपको, है ना। और कभी भी उप-इकाइयों का जोड़ करने पर उसका मूल मान नहीं आता। ये मत करना इन दोनों को जोड़ देने पर 70 आएगा, नहीं आएगा, ये दोनों मान नहीं है। दूसरी बात 80S किस में पाया जाएगा, यूकैरियोट में। इकाई का योग क्या है, इसकी इकाइयाँ जो है वो 40S प्लस 60S होती है। इकाइयाँ क्या है इसकी, 40S और 60S होती है। 77S क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला एक प्रकार का राइबोसोम है। और ख़ास बात यह है, इसको लेविन ने खोजा था, प्रश्न पूछा हुआ है, निम्न में से किस राइबोसोम को लेविन ने खोजा था, तो 77S राइबोसोम को लेविन ने खोजा था। अब ये तो हो गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, कंप्लीट है। अब इसकी संरचना किस प्रकार से दिखती है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए ये जो है ये उसकी एक छोटी इकाई, उप इकाई, और ये है उसकी बड़ी इकाई। बड़ी इकाई को हम कहते हैं ड्रोम। बड़ी इकाई को अपन क्या कहते हैं, ड्रोम के नाम से जानते हैं। और ऊपर वाली है अंडाकार इकाई। अंडाकार कैसी होती है, ये छोटी इकाई होती है। कैसी इकाई होती है, छोटी इकाई। और ड्रोम जो है कैसी इकाई है, बड़ी इकाई है। कैसी इकाई है, बड़ी इकाई है। ध्यान दीजिए, अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ ये 70S राइबोसोम की, तो ऊपर वाली जो होगी हमारे पास में कितनी की होगी, हमारे पास में होगी 30 की, और नीचे वाली हमारे पास में होगी 50 की। ये क्लियर होना चाहिए आपको। राइबोसोम के बीच में बहुत सारे काम होंगे यहाँ पर। तो ये क्या कार्य करता है, अगर कार्य पूछ ले आपको तो ध्यान देना। कार्य एक तो ये करता है प्रोटीन संश्लेषण, एक ये काम करता है RNA और DNA संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RNA संश्लेषण और DNA के संश्लेषण में क्या करता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, किसे फैक्ट्री कहा जाता है, कौन सा एस है, कौन सा नहीं है, किसका योग है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि 70S राइबोसोम की इकाइयाँ हैं, उस समय 30S प्लस 50S करना था और विद्यार्थी इसको गलत करके आए थे। एक प्रश्न ये पूछा हुआ था 80S इकाई कौन सी है, तो 40S प्लस 60S करना था, विद्यार्थी इसकी जगह इसको करके आ गए, गलत हो गया।
है ना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। अगला वीडियो जो हम कल सुबह की क्लास में लेंगे, उस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे केंद्रक की, और केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। जब तक लॉकडाउन है तब तक पालना कीजिए, और उसके बाद भी पालना करनी। रेट का पूरा सिलेबस करने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको सिर्फ पढ़ना है। जय श्री